नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे पपीते से बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कच्चा पपीता ले लिए हैं। 5 से 6 लोगों के लिए सब्जी बनकर तैयार होगी इससे। अब पपीते के ये आगे वाले और इस पीछे वाले हिस्से को इस तरह से काट कर हटा देना है। अब बीज से काटकर और इसके अंदर जो बीज वगैरह है उसे निकाल लीजिए। अब पपीते को छीलना है, तो आप बड़े टुकड़ों में भी छील सकते हैं या फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और ये आगे वाले जो हिस्से हैं सफेद वाले, इसे भी हमें हल्की सी पतली सी लेयर छील कर हटा देनी है। और पीछे के ये जितने भी ग्रीन वाले पार्ट हैं ये पूरी तरह से हमें हटाना है। जरा सा भी हरा रहेगा तो फिर करवाहट आ जाएंगे कोफ्ते में। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से पीछे के पार्ट को छीलकर हटा दीजिए। सभी यहाँ पर जितने भी हमने पपीते लिए हैं सबको इस तरह से आगे के हिस्से और पीछे ये ग्रीन वाले हिस्से को हमें काटकर और छिलके को हटा लेना है। दोस्तों, कच्चे पपीते के कोफ्ते खाने में तो स्वादिष्ट बहुत ही ज्यादा लगते ही हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तो यहाँ पर सभी को देखिए इस तरह से हमने छील लिए हैं। पीछे और आगे के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसके बाद एक बर्तन में लेना है पानी। अब पानी में ये सारे कटे हुए पपीते को डालकर और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए। दोस्तों, कच्चे पपीते के कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एकदम ताजे पपीते लेने हैं, सूखे हुए नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से हम धो लिए हैं। अब हमें इसे करना है कद्दूकस। तो उसके लिए हम यहाँ पर कद्दूकस ले लिए हैं। मोटा और मीडियम वाले से नहीं करना है, बिल्कुल बारीक वाली ये वाली जो जाली आप देख रहे हैं इससे पपीते को घिसना है, बिल्कुल बारीक बारीक। यदि कद्दूकस नहीं है तो छोटे छोटे टुकड़े काटकर और मिक्सी में दरदरा भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से सभी को हमें घिस लेना है। यहाँ पर पपीते को हमने अच्छी तरह से घिस कर रख लिए हैं। अब हमें डालना है आधा चम्मच नमक। नमक डालकर हाथों से अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि पपीते में जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा निकल जाए। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाकर और ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट में जितना भी पपीते के अंदर पानी होगा सारा वो छोड़ देगा। 5 मिनट लगभग रखे हुए हो गए हैं। तो अब हाथों में थोड़ा थोड़ा लेते हुए और इस पपीते के अंदर जितना भी पानी है उसे आपको अच्छी तरह से दबाकर निचोड़ लेना है। देखिए इस तरह से कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर इस पानी के साथ ही कोफ्ते बनाएंगे तो फिर अच्छे नहीं बन पाएंगे। तेल में डालने के बाद सारे कोफ्ते बॉल्स टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इस पानी को फेंकिएगा नहीं, हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब सभी को इस तरह से अच्छी तरह से खोलकर फैला लीजिए और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर डाल दीजिए और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर डाले हैं। आधा चम्मच ही मिर्ची का पाउडर, तीखा वाला मिर्ची है ये। और जरा सा नमक डालना है, 3 से 4 चुटकी। आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए हाथों से रगड़ कर। दोस्तों, सारी चीजें हम यहाँ पर बहुत ही छोटे चम्मच से डाल रहे हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखें। अब डाल दीजिए 2 से 3 चुटकी हींग और साथ ही 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं बेसन। तो बेसन 4 से 5 चम्मच डालिएगा। एक बार में बहुत ज्यादा बेसन ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। देखिए यहाँ पर हम बढ़िया से मिला लिए हैं। अब छोटा छोटा
मिश्रण लेते हुए और कोफ्ते बॉल्स बना लीजिए। हम यहाँ पर गोल शेप दे रहे हैं, आपको जिस भी शेप में बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सभी को बनाकर रख लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में डालिए सरसों का तेल। सरसों के तेल या रिफाइंड तेल में भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सब्जी सरसों के तेल में बनाएंगे तो टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तेज आंच पर तेल को गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और एक सिर्फ कोफ्ते बॉल्स को डालकर फ्राई करना है। कभी कभी क्या होता है कि बेसन की मात्रा यदि कम रहेगी तो फ्राई करते समय ये टूटकर तेल में पूरा बिखर जाता है। इसीलिए पहले एक डालकर देखें, सही से इसका शेप बना रहता है तो बाकी का डालें। दोस्तों गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। लो टू मीडियम आंच पर इसे फ्राई करना है। तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो अंदर में ये कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से लगेंगे कि पक जाएंगे पर अंदर में कच्चे रह जाएंगे। पहले जो डाले थे वो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और उसी तरह का कलर आने तक बाकियों को हमें फ्राई करना है। बीच बीच में आपको चलाते भी रहना है ताकि हर तरफ से अच्छे से ये पक जाए और अच्छा सा कलर आ सके। जो अच्छे से हर तरफ फ्राई हो जा रहे हैं उसे निकालते जाएं। देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर कोफ्ते बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। इसे आप पकोड़े की तरह इस तरह से भी खा सकते हैं, टमाटर केचप के साथ या फिर हरे धनिए की चटनी के साथ। बहुत ही ज्यादा ये ऐसे भी स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। लेकिन आज हम बना रहे हैं इसकी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 1 फुट लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर और 3 प्याज ले लिए हैं हम। अब एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें सभी लहसुन को डाल दें और अदरक के छिलके को हटाकर धोकर और बारीक बारीक काट के डाल दें। साथ ही 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालकर और मिक्सी को अच्छी तरह से चलाकर बिल्कुल बारीक सा पेस्ट तैयार कर ले मसालों का। कोफ्ते को फ्राई करने के बाद कढ़ाई से तेल निकाल दिए हैं, थोड़ा सा रहने दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम खड़े गरम मसाले। तो आधा चम्मच जीरा, इलायची बड़ी वाली, छोटी वाली, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल दिए थे। जब जीरा भुन जाए तो फिर प्याज डाल दीजिए। साथ ही हम यहाँ पर करी पत्ता भी डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लीजिए। कुछ देर बाद देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, भुन चुका है। इससे ज्यादा ना भुने। अब ये अदरक, लहसुन और काली मिर्च जीरा का पेस्ट है, इसे हम डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब तुरंत ही इसमें हमें डाल देने हैं सूखे मसाले। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया का पाउडर डाल रहे हैं और यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, साथ ही आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर। मसाले डालने से पहले ही गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। धीमी आंच पर सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स करके और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी। पानी को भी बढ़िया से मिला लीजिए और ढककर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मसाले को भूनना है। लगभग 5 से 6 मिनट मसाले को भूनते हुए हो गया है। जब मसाले तेल अलग कर दे तो समझिए ये भून चुका है। बीच में कई बार हमने मसाले को चलाए भी थे। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो टमाटर को टुकड़े में काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाकर फिर से ढक दीजिए। लगभग 6 से 7 मिनट के लिए टमाटर डालने के बाद भी हमने ढककर पकाए हैं। टमाटर और मसाला दोनों चीजें बहुत ही अच्छे से पक गई है। जब मसाले अच्छे से पकते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मसाले को बढ़िया से भूनिएगा, तभी सब्जी का टेस्ट बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें।
थोड़ा सा हमने कसूरी मेथी को मसालों के साथ भून लिए हैं। अब इसमें ये जो हम पपीते वाला पानी था वो डाल दिए हैं। अच्छी तरह से मिला लें। ग्रेवी के लिए इसमें हमें और पानी डालना है, तो पानी हम गरम करके डाल रहे हैं। गरम पानी डालने से सब्जी का कलर और टेस्ट बढ़िया आता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितना पानी डालना है। हमने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास के आसपास पानी डाले हैं। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक ग्रेवी को टेस्ट करके डालें, क्योंकि जब हम कोफ्ते को घिसे थे तो उसका पानी निकालने के लिए उसमें आधा चम्मच हम नमक डाले थे, और वही जो पानी था निचोड़ा हुआ हम इस ग्रेवी में डाल दिए हैं। तो आप ग्रेवी को टेस्ट करके नमक डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी को ढककर पका लेना है। इसके बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए। धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी बारीक बारीक काट के डाल दें। और अब इसमें हम डाल देंगे जो कोफ्ते बॉल्स फ्राई करके रखे थे उसे सारा का सारा डाल दीजिए। दोस्तों, यदि आप आधे घंटे के अंदर सब्जी खाने वाले हैं तो फिर इसी वक्त कोफ्ते बॉल्स डालिए। अगर आप 2-3 घंटे बाद सब्जी खाएंगे तो ग्रेवी अलग और कोफ्ते अलग बनाकर रख लें, और जब खाना हो तो उससे कुछ देर पहले ग्रेवी को गरम करें और उसमें कोफ्ते को डालें। अब ढककर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकाना है। 2 से 3 मिनट पकते हुए हो गया है। अब गैस का फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर दें। दोस्तों, ये हमारी पपीते की बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे रोटी या फिर चावल के साथ एंजॉय करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी अवश्य कर दें।